तुलसी का पौधा उस घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का वो आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण और आपदा से उस घर परिवार को बचा लेता है। ये हमारी संस्कृति है। एक घर के आंगन में लगा पौधा सुख शांति का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा कई प्रकार की आपदाओं से, संक्रमण और बीमारियों से, विपत्तियों से वो बचा लेता है। ये समर्थ की संस्कृति है, प्रत्यक्ष है। और आज सारी दुनिया हमारी संस्कृति और हमारे जीवन को देख रही है कि सारी दुनिया भयभीत है, संक्रमण आपदाओं का शिकार हो रही है। उस समय सारी दुनिया हमारे गांव नगर की ओर देख रही है, हमारे जीवन को देख रही है कि इन भारत के गांव नगर में कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण आपदा के दौर में इनको भय मुक्त जीवन प्रदान कर रही हैं, सुख और आनंद प्रदान कर रही हैं। देखो दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और संक्रमण आपदाओं का दुनिया शिकार हो रही है। उस दौर में हम गांव और नगर में भय मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को भय मुक्त जीवन प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और कभी हमें विश्व गुरु बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं। बोले कौन सी शक्तियां हैं? बोले गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी कावेरी है, गऊ है, और हम ही दुनिया में हैं। हम तो धरती को, माटी को मां के रूप में पूजते हैं। जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी तो एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा धरा एक है। ऐसा कोई गांव नगर नहीं भारत के अंदर जो इस धरा और धरती को मां के रूप में न पूजता हो। ये हमारी संस्कृति है। हम धरती और माटी को मां के रूप में पूजते हैं और ये हमें गर्व है। और ये वही धरा और माटी है। जब दुनिया संक्रमण और आपदाओं के दौर में जाती है तो ये माटी को हमने मां ऐसे नहीं कहा, हम तो मां उसको कहते हैं जो पालन पोषण करती है, जीवन देती है। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा है, लेकिन हमारी संस्कृति है जीवन देने वाली को हमने मां कहा, पालने वाली को हमने मां कहा। देखो इस धरती को और देखो इस नर्मदा को, जीवन देती है, एक जीवन देती है भय मुक्त, तो दूसरा पालन पोषण करती है ये धरती, ये वसुंधरा, ये माटी। और इसी जो हमारा आधार है उसी के लिए परमात्मा ईश्वर बारंबार अवतार लेता है, बारंबार अवतार लेता है, लीला करता है। और लीला करके मेरे राम कृष्ण ने, गुरु गोविंद ने इन आधार शक्तियों का परिचय कराया। परमात्मा ने अवतार लिया इसी धरा के लिए, इसी गंगों के लिए, और लीला गंगा यमुना गोदावरी और नर्मदा के तीरे वो लीला करता है। इन्हीं शक्तियों के द्वार पे लीला करके उसने दुनिया को बता दिया और इन्हीं शक्तियों के द्वार पर वसुधैव कुटुंबकम कि विश्व हमारा परिवार है, जाति पाति का भेद मिटा दिया और सबको अखंडता के उस सूत्र में पिरो दिया। आधार शक्तियों का बोध करा। देखो माटी की, और आज देखो बिजोरी, आज फिर यदि जमात सीधा तिलवारा से बिजोरी के इस मार्ग पर आती तो ये 17 से 18 किलोमीटर है। लेकिन आज यदि हम नीचे की ओर से आए तो देखो त्रिशूल भेद, कुंभेश्वर, गुरु बाबा की गुफा, ये सब तीर्थ क्षेत्र, और राम घाटी से बगरई होते हुए आज बिजोरी। चाहते तो हम 17 किलोमीटर में ये दूरी तय कर सकते थे, लेकिन हमने किलोमीटर नहीं देखा, हमने तो वो आद्य शक्ति के, भगवती के पथ पर, पग पग पर वो तीर्थ देखे। न जाने वो किस तीर्थ के स्पर्श से कुल का उद्धार हो जाए और जीवन में हमारे बदलाव और परिवर्तन आ जाए। तो हमने किलोमीटर नहीं बचाया, हम किलोमीटर नहीं,
हमने तो जिंदगी को, जीवन को जीने के लिए निकले, किलोमीटर बचाने के लिए नहीं। हम तो जिंदगी को बचाने निकले हैं। 18 किलोमीटर में भी बिजोरी आ सकते थे, लेकिन हम 27 से 28 किलोमीटर आज चले। लेकिन मैया का पग पग पर आज कितनी दिव्य अनुभूति और दर्शन मैया का हुआ, और दर्शन के साथ उन तीर्थों में भ्रमण हुआ जिन तीर्थों में आने में देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो त्रिशूल है, जहां पर कुल और वंश के वो पितर पूर्वज प्रतीक्षा करते हैं कि कोई हमारे कुल और वंश से कब त्रिशूल भेद उस तीर्थ क्षेत्र में आएगा। जिन तीर्थों का स्मरण मात्र से सुख और आनंद मिलता है, जगत के अंदर वो सिर्फ नर्मदा के पथ पर मिलते हैं। उन तीर्थों का मात्र स्मरण कर लो, सुमिरन कर लो, तो सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है और वहां पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा त्रिशूल है कुंभेश्वर तीर्थ, जहां प्रभु ने 24 वर्षों तक साधना की। एक ही जलेरी में वो राम लक्ष्मण के द्वारा स्थापित वो शिवलिंग भी तुमने आज देखे। असाधारण है। सबसे प्राचीन तीर्थ और तीर्थों में भ्रमण हमारी परंपरा है कि हम वर्ष में हम तीर्थों की यात्रा करते हैं और सुख और आनंद के लिए, कामना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कोई सुख और आनंद के लिए, कोई मोक्ष के लिए, कोई जिंदगी को बनाने के लिए, कोई जीवन को दिशा मिल जाए, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए। तीर्थों में भ्रमण करते हैं और तीर्थों में हम साधना करते हैं। इन तीर्थों में प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। आज देखो इन शक्तियों की समर्थता देखो। कोई स्वामी महाराज नहीं बैठा बिजोरी में। बिजोरी में वो माँ का सत्य देखो। वायु में परिक्रमा हो रही है। 27-28 में वायु को ही चलना हो रहा है। तुमने परिक्रमा तो सुनी होगी, लेकिन वायु पर परिक्रमा, हवा मात्र हवा है, चलना हवा पर है और बैठे तो फिर माँ के जल पर है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक सत्य है, दुनिया देख रही है। कैसे संभव है इस तपन में सुबह 7:30 बजे से चलेंगे, 8 बजे से चलेंगे, और आज तो बिजोरी 7-7:30 बजे पहुंचे। देखो वायु ये है, वायु पर परिक्रमा हो रही है, चलना वायु पर हो रहा है, जल का एक बूंद भी नहीं है। ये है शक्ति, ये है प्रत्यक्ष वो शक्ति। हमें भी शक्ति की निकटता में रहना है। हमें अपनी माटी और संस्कृति की निकटता में रहना है। हमारे अस्तित्व को चुनौती कोई नहीं दे सकता। कितना ही भीषण संक्रमण और आपदा का दौर दुनिया में आ जाए, हमें वो संक्रमण आपदा का शिकार हमारा गांव नगर नहीं हो सकता। कारण हम शक्ति की निकटता में हैं, हम अपनी माटी, अपनी संस्कृति की निकटता में हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं। ये देखो, रोग का भी क्षय नहीं होता है और रोज चलना होता है। मैया दुनिया उसको जल समझ रही, हमें तो जल के रूप में वो शक्ति प्राप्त है। उसको यदि भाव से कोई धारण कर ले तो ये वही है जिसको अक्षया बोलते हैं। ये जल की एक एक बूंद नर्मदा की व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये जल के रूप में हमें शक्ति मिली है। माटी का एक एक कण में छिपा है वो ब्रह्मांड। ठाकुर ने बता दिया द्वापर में, माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा दिया। क्या बताता मेरा ठाकुर? माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी का एक एक कण जीवंत है, चैतन्य है, ये सारी दुनिया को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। ये कृष्ण चरित्र है। ये क्या है? कृष्ण चरित्र है। माटी से प्रेम करना
माटी का मान करना और माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया, वही तो मेरा गुरु गोविंद है। माटी का मान करता है, जो माटी का वंदन रोज करता है उसको किसी ग्रह और काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपनी माटी, अपनी मातृभूमि का रोज तुम स्पर्श करो, मैया का रोज ध्यान करो, नर्मदा का, गौ का स्पर्श करो, किसी भी ग्रह का और किसी भी काल का उसको प्रभाव नहीं पड़ता। जो नित्य सुबह और शाम वो माटी का वंदन करता है, अपनी माटी का मान करता है। जो माटी का मान करता है, युग साक्षी है गुरु गोविंद, उसके संग रहकर दुनिया उसका मान करती है। जो अपनी माटी का मान कर ले, दुनिया ने उसका मान किया है, ये वो शक्तियां हैं। दुनिया मान करती है, क्यों? हम माटी का मान करते हैं, हम इन शक्तियों का मान करते हैं, इन शक्तियों से जुड़कर हम जीने की बात करते, विमुख होकर नहीं। आज वही दौर है कि हमें इन शक्तियों से जुड़कर हमें अपने गांव नगर को सबसे बेहतर बनाना है। हमारे पास शक्तियां प्रत्यक्ष हैं। जय ओम जय ओम जय ओम मां। थोड़ा हंस के बोलो बढ़िया। रोज ही अब तो साधारण हो गया, 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर थोड़ा देर के लिए लगता है। और अब जमात भी ऐसी हो गई कि वो भी विदेही भाव में चलने लगती है ना। संगत का असर होता है, कभी कभी उनको सुध दिलाना पड़ती, तुम भी पानी पी लो, कभी कभी उनको बोला नहीं ये फल ले लो कुछ। आज एक बड़ा हृदय भरता है, एक बालक यहीं आसपास के गांव का है, वो आइसक्रीम जो है, वो कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती है, वो गर्मियों के दौरान वो आइसक्रीम देने का काम करता है। आज वो सुबह उठा तो उसने मैया से प्रार्थना की, रोज ही करता होगा, फिर अपने काम पे निकलता। बोले मैया आज कोई ऐसा मिल जाए कि हमारा पूरा डिब्बा खरीद ले और परिक्रमा वासियों को खिला दे, हम 5 नारियल भेंट करेंगे। क्या बोला उस लड़के ने, बच्चे ने, हम 5 नारियल मैया तुझे भेंट करेंगे, आज मेरा पूरा डिब्बा कोई खरीद ले और उसको बांट दे। अब वो हमें मैया के पथ पे वो मिल गया और मिलते साथ ही मैंने बोला आज तेरा पूरा डिब्बा ये मैंने खरीद लिया। अब उसकी आंखें नम हो गई कि अरे ये तो सुबह टाइम हमने नर्मदा से प्रार्थना की थी, आज पूरा डिब्बा कोई खरीद ले और बांट दे। ये स्थिति है, तो उसका पूरा डिब्बा आज खरीद लिया। मैंने कहा देख तूने एक डिब्बा की बात की थी, 5 नारियल भेंट करने की बात की थी कि 5 नारियल चढ़ाएंगे, आज यदि डिब्बा कोई पूरा ले लेगा तो वो बालक बोलता देखो मैया, आज उसका विश्वास और सुदृढ़ हो गया कि मैया सुनती है। जैसे घर से निकले डिब्बा पूरा ले लिया और फिर आज सब परिक्रमा वासियों ने शायद कुल्फी आइसक्रीम खाई।